एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगातार अमन साव एक ऐसा नाम बनता जा रहा है प्रिंस खान के बाद झारखंड के लिए, जो झारखंड के व्यवसायियों के लिए, झारखंड की पुलिस के लिए एक सरदर्द, एक दहशत, एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। अगर बात करें एटीएस की, तो एटीएस ने कमोबेश अमन साव के पूरे गैंग पर शिकंजा कस दिया है। हर दिन गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन जानकारियां जो छनकर सामने आ रही हैं कि अमन साव को जेल के भीतर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लैपटॉप का इस्तेमाल करता है, फोन का इस्तेमाल करता है, जो चाहता है उससे आराम से मिल सकता है, और बैरक में भी कोई उससे जुबान नहीं लगाता, क्योंकि अमन साव दहशत का दूसरा नाम है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी के साथ। अमन साव गैंग का इंटरनेशनल कनेक्शन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा अमन साव का गैंग। अमन साव गैंग को हथियार देता है लॉरेंस बिश्नोई। फॉरेन मेड हथियार की सप्लाई करता है लॉरेंस। झारखंड पुलिस के लिए सिर दर्द बना अमन साव। अमन साव गैंग को ध्वस्त करने में जुटी एटीएस। अमन साव की संपत्ति की जांच में जुटी एटीएस। झारखंड एटीएस और रांची पुलिस अमन साव गैंग की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आकाश राय उर्फ मोनू, विकास साव, भूषण कुमार, अजय ठाकुर, शिवशंकर, अविनाश, रोशन समेत कई गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अमन साव का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस जितनी तेजी से कार्रवाई कर रही है, अमन साव उतनी ही तेजी से अपना गैंग बढ़ा रहा है। जेल के अंदर से अमन साव अपने गैंग को संचालित कर रहा है। अमन साव के गुर्गे बेरोजगार युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करते हैं, उसके बाद उनसे अपराध की वारदात को अंजाम दिलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू और जो सुनील कुमार है, जो भारत से बाहर फरार है, इन लोगों के बीच में आपस में साठगांठ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा यहाँ पर कुछ हथियारों को भेजा जा रहा है, लेकिन हम लोग बहुत टाइमली इसमें डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और ये हमारे लिए अच्छा है कि हम हथियारों का जो लेन देन है, जो उनका हथियारों का आना जाना है, वो हम उसको इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए भी भविष्य में प्रोसिक्यूशन में बहुत मदद मिलेगी। दूसरे राज्यों में भी आतंक फैला रहा अमन साव का गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अमन साव को करता है हथियार सप्लाई। बिहार के गोपालगंज में कमल रावत और दिनेश सिंह की हुई गिरफ्तारी। फॉरेन मेड पिस्टल के साथ हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। झारखंड एटीएस की टीम ने दोनों से की पूछताछ। अमन साव गैंग को हथियार सप्लाई करने आ रहे थे दोनों। अमन साव गैंग की कमर तोड़ने के लिए झारखंड एटीएस की टीम पिछले दिनों ओडिशा, पंजाब और राजस्थान में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों से पूछताछ की है। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि सभी का कनेक्शन झारखंड से है। सभी आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए थे, और ये सभी अमन साव और लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। खास तौर से एटीएस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर ये जानकारियां जुटाने में जुटी है कि ये फॉरेन मेड हथियार आखिरकार कहां से सप्लाई किए जा रहे हैं, और इसे लेकर पैसों का लेन देन कैसे हो रहा है। अमन साहू गैंग पे जो कि नोडल एटीएस ही है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, तो हम लोग जितने भी दूसरे राज्यों में अमन साहू गैंग पे या उससे संबंधित लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जो भी कार्य किया जा रहा है, उसमें हम दूसरे राज्य के स्टेट पुलिस के साथ या एटीएस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में कुछ लोगों की गिरफ्तारी पंजाब से हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी इसमें अभी पिछले कुछ दिनों में बिहार में गोपालगंज जिले में हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी रायपुर के केस में भी हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी गढ़वा में भी हुई। तो हम लोग सारे लोगों की गिरफ्तारी जो उसमें हो रही है, उसमें हम अपनी टीम्स भेज के उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो जहाँ पे भी गिरफ्तारी हो रही है उनसे भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सारा हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, सारा हम कंपाइल कर रहे हैं, और कोई कनेक्शन अगर अमन साहू का हथियार, अमन साहू गैंग का हथियार लेन देन में या पैसों के लेन देन में अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से या किसी अन्य गैंग से, तो वो सारा कनेक्शन हम देख रहे हैं। इसमें कुछ बातें सामने आई हैं। हमारे यहाँ के भी कुछ अपराधकर्मी दूसरे राज्य में होने वाले अपराधों में शामिल हैं। साथ ही दूसरे राज्य के कुछ अपराधकर्मी हैं जो हमारे यहाँ कुछ अपराध करने की योजना बना रहे थे, उसमें भी कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई। हम लोग मिली जानकारी के अनुसार जेल के अंदर अमन साव लगातार लैपटॉप और फोन के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ा रहता है। उसके इशारे पर ही उसके खास गुर्गे पूरे राज्य में आतंक का साम्राज्य फैला रहे हैं।
वहीं एटीएस अब अमन साव के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई में जुटी है। एटीएस अमन साव के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच में जुटी है, ताकि काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को अटैच किया जा सके। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। कमाल है, जिस अमन साव के नाम पर रंगदारी वसूली जा रही है वो जेल में बंद है, जिस अमन साव के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है वो जेल में बंद है। लेकिन इसी अमन साव के नाम से आप देख लें तो पूरे के पूरे राज्य में दहशत फैलाने का प्रयास चल रहा है। प्रिंस खान के बाद यह दूसरा नंबर का नाम है जो अब इंटरनेशनल अपराधियों की श्रेणी में आ गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी इसके लगातार संपर्क बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, गुर्गे गिरफ्तार लेकिन आतंक बरकरार। अगर प्रिंस खान की बात करें, अमन साव की बात करें, तो ये ऐसे दो संगठित अपराध जिस पर झारखंड पुलिस ने सालों पहले लगाम लगा दिया था, ध्वस्त कर दिया था संगठित अपराध को। चाहे पुराने अपराधियों की बात करें जो शुमार है सुरेंद्र सिंह बंगाली की, सुरेंद्र सिंह रौतेला और सुरेंद्र बंगाली, अनिल शर्मा, पुराने जितने भी माफिया हैं या तो जेल में है या तो मारे जा चुके हैं। संगठित अपराध करीब करीब ध्वस्त हो गया। लेकिन अमन साव की अगर बात कर ले, प्रिंस खान की बात कर ले, तो गुर्गे गिरफ्तार हो गए हैं, खुद अमन साव गिरफ्तार है, प्रिंस खान तो फरार है, लेकिन बावजूद इसके आतंक बरकरार है क्षेत्र में और जेल में बेखौफ लैपटॉप और टेलीफोन का इस्तेमाल करता है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। देखिए, अब इसे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से अमन साव का एक साम्राज्य है, उस साम्राज्य को, इसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार एटीएस जो है कई अपराधियों को गिरफ्तारी कर चुका है। रांची से लेकर के पतरातू, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ सहित कई जिलों के जो अपराधी हैं जो अमन साव के लिए काम करते हैं, उनकी गिरफ्तारी पिछले दिनों लगातार एटीएस के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ साथ कई अहम जानकारियां जो हैं वो एटीएस को मिली है कि किस तरह से अमन साव जो है अपने साम्राज्य को चला रहा, अपने गैंग को जो चला रहा, अपने संगठित अपराध जो गिरोह बना करके जो रखा गया है उसके संचालन को लेकर के कई नए लड़कों की जहां बहाली करता है, अगर नए लड़कों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाता है। पिछले दिनों जब उसे पलामू के जेल से गिरिडीह शिफ्ट किया गया तो गिरिडीह में उसे जब सुविधाएं नहीं मिलने लगी तो गिरिडीह जेल के जो जेल प्रशासन है, जेलर है, अन्य लोगों को धमकी देनी शुरू की गई। उसके बाद गिरिडीह से भी उसे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस तरह के आतंक है, लेकिन लगातार अमन साव के खिलाफ जो है झारखंड पुलिस दबिश बनाई हुई है और इसके बावजूद अमन साव के जो गुर्गे हैं वो समय समय पर कई जगहों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने की बात करें, रंगदारी की बात करें या फिर दूसरे अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से गुरेज नहीं खाते हैं। पिछले दिनों और मांझी सहित कई अन्य इलाकों में अमन साव के गुर्गों का नाम सामने आया था, पतरातू में अमन साव के गुर्गों का नाम सामने आया था। हालांकि एटीएस की टीम ने जो पिछले कुछ दिन पहले कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया था, वो भी आपराधिक योजना बना रहे थे और एक हत्या की साजिश रची जा रही थी और इस हत्या की साजिश रचने के दौरान ही एटीएस को जानकारी मिली और एटीएस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल है जिससे ये बात के पुख्ता होता है कि अमन साव भले ही आज के समय में जेल पे बंद है, लेकिन अमन साव जेल में रहते हुए अपने गिरोह का संचालन जो है बड़े पैमाने पर कर रहा है। उनके एक इशारे पर कई लोग उसके जद में आ जाते हैं, निशाने पर आ जाते हैं। शायद यही वजह है कि आज इंटरनेशनल गैंग्स है जो गिरोह है लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है और उससे के भी संपर्क जो है अमन साव के साथ जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो हत्याएं होनी थी उनको हथियार सप्लाई जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने थे। उसे लेकर के एटीएस ने हालांकि उस कांड का उद्भेदन किया, अपराधियों को गिरफ्तारी कर ली, लेकिन इस बात की जानकारी मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में जब अपराधियों की गिरफ्तारी होती है तो उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क जरूर होते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली कि ये जो अपराधी हैं वो अमन साव के लिए भी काम करते हैं और अमन साव के लिए लगातार सक्रिय है। तो एक दूसरे के लिए लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर अमन साव हो वो काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज के समय में अमन साव एक बड़ा नाम इमरान इतना कुख्यात अपराधी है, इतना कुख्यात अपराधी है, इंटरनेशनल अपराधी माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई, उसके साथ अमन के संपर्क बताए जाते हैं। एटीएस ने भी खुलासा किया, बावजूद इसके जेल के भीतर बड़े आराम से रहता है अमन साव। जो जानकारियां जेल से छन कर आती हैं कि लैपटॉप मोबाइल का इस्तेमाल करता है, इंटरनेशनल सर्वर साइबर कॉल का इस्तेमाल करता है। आखिर कैसे करता है? क्या जेल के भीतर इसके ऊपर किसी तरीके की सख्ती नहीं, इसके ऊपर कोई निगरानी नहीं रखी जाती है?
याद होगा वैसे कि जिस तरह से गिरिडीह जेल में जब अमन साव को रखा गया था, उस दौरान जो है जब जेल के में उसे सख्ती बरती गई, कार्रवाई की गई, उनके जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, उन तमाम सुविधाओं को, उनके नेटवर्क को जब वहां पर ध्वस्त किया गया तो जेलर को ही धमकी देनी शुरू की गई और जेलर की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसकी गिरफ्तारी जो है पिछले दिनों एटीएस के गिरफ्तारी के दौरान जो है इस बात का खुलासा हुआ है। तो अक्सर इस सारी चीजों को लेकर के दिखाई देता है कि जब अगर जेल में अमन साव को अगर परेशानी होने लगती है तो वो जेल प्रशासन, उनके सिपाही, तो उनके परिवार है, उनके जो अधिकारी हैं, उनको निशाना बनाने शुरू करते हैं, धमकी भरा जो है थ्रेट दिया जाता है और परेशान किया जाता है। शायद यही वजह है कि हर एक कर्मी जो है अपनी नौकरी के साथ साथ में घर परिवार को भी चलाता है, अपने हर कुछ देखता है। शायद उनके वजह से जेल के नेटवर्क में थोड़ी सी वो सिंधमारी कर पाते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 3-4 महीने के दौरान जो है अमन साव को 3-4 जेल की यात्रा कराई गई है और अलग अलग जगहों पर बेहद कम समय के लिए रखा जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अमन साव पर जो लगातार दबिशें बनी है वह साफ तौर से दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमन साव के जो नेटवर्क जो है उसे ध्वस्त करने में एटीएस जिस तरह से काम कर रही है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो इनके नेटवर्क है, इनके जो अर्जित संपत्ति है, उनको एटीएस के द्वारा जो है जब्त किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब तक बड़े गुर्गे जो हैं अमन साव के, वो सलाखों के पीछे हैं, अमन साव के साथ आज जेल के अंदर में बंद हैं और लगातार उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। कई अपराधी और ऐसे हैं जो अमन साव के लिए काम कर चुके हैं, जेल भेजे गए हैं, उनको रिमांड में लेकर के जो है एटीएस पूछताछ करेगी। कुछ वैसे अपराधी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं या टच में रहते हैं, उनको भी रिमांड में लेकर के पूछताछ की जाएगी। तो फिर वैसे लोग जो अमन साव को फंडिंग करते हैं, अमन साव के साम्राज्य को चलाने में मदद करते हैं, उनके लेवी के लिए गए पैसों को वाइड करने की कोशिश करते हैं, उस तक जो है एटीएस और झारखंड पुलिस पहुंचेगी और पूरे मामले पर जो है कठोर कार्रवाई दिखाई देगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जो संकेत मिल रहे हैं, अमन साव सहित कई अन्य गैंगस्टर्स है, चाहे वो प्रिंस खान ही क्यों ना हो, जो कि देश से बाहर भली मौजूद है। बिल्कुल इमरान, डीजीपी अनुराग गुप्ता भी मामले को लेकर खासे सख्त है। डीजीपी ने भी सारे जिलों के एसपी हो, आईजी हो, सभी को बाकायदा निर्देश जारी किया है। सभी जिलों में बैठकें की जा रही हैं, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने की एक मुहिम झारखंड पुलिस ने छेड़ा है। कितना सफल होगा, कितना आगे बढ़ेगा, कितना धरातल पर उतरेगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जेल के भीतर जाकर भी अपराधी थमते नहीं, अपराध रुकते नहीं। बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।